सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहाड़ की संस्कृति की हमने बात कर ली, पहाड़ की राजनीतिक फिजाओं की बात कर ली और पहाड़ में नौकरशाही और सरकारी मशीनरी के ऊपर जिम्मेदारियों की बात कर ली, तो बात आती है पहाड़ के सौंदर्य की। और पहाड़ के सौंदर्य को प्रकृति के साथ साथ संगीत की धुनों में भी समझा जाता है। और उसके लिए हमारे खबर पर राइजिंग पौड़ी में खास तौर पर श्रीनगर की वो शख्सियत हैं जो अपनी आवाज का जादू देश दुनिया में तो बिखेर रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में वो लोगों के घरों घरों तक सुने जाते हैं, पहुंचते हैं। अमित सागर हमारे मंच पर है राइजिंग पौड़ी के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइजिंग पौड़ी के मंच पर। मैं खड़े होकर आपका स्वागत करूंगा कि आप यहां पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये राइजिंग पौड़ी है, आप इस क्षेत्र से आते हैं और जाहिर तौर पर सोशल मीडिया या तमाम जगहों पर जिस तरीके से आप हिट हो रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। किस तरीके से आप इस राइजिंग पौड़ी को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 परिवार का, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बेहतरीन कार्यक्रम में मुझे बुलाया, न्यूता। राइजिंग पौड़ी यानी कि बढ़ता हुआ पौड़ी, और बहुत शानदार कार्यक्रम और शानदार नाम है। जिस तरह से नाम है उसी तरह से पौड़ी दिनों दिन बढ़ रहा है। और पौड़ी एक शहर भी है, पौड़ी एक जिला भी है, तो पूरा जिला आगे बढ़ रहा है। और गति की जो है बढ़ने की, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बहुत स्पीड से। आप सोच रहे होंगे कि कहीं जैसे पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं तो आपको के सिंगर संगीत के लिए जाना जाता है, तो कहीं जो है सवाल ऐसे न हो कि मतलब जो है आपको बहुत ज्यादा लंबी स्पीच देनी हो। तो जाहिर तौर पर क्योंकि जो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको आपके गीत और तमाम चीजों के लिए ही सुनना चाहते हैं, जागर के लिए। ये सबसे पहले मैं आपके संगीत और बाकी चीजों पर जाऊं, ये ख्याल कब आया अमित के दिमाग में कि मुझे इस दिशा में जाना है? कब ये सोचा कि ये गढ़वाली जागर गाते हैं जो इतनी जल्दी हिट हो जाएगी, ऐसी सब चीजें कब कब सोची, क्या हुआ और कैसे रातों रात आप स्टार बन गए, पता चला? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो शास्त्रीय संगीत का है, लेकिन पहले मैं हिंदी गाने गाया करता था। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैं प्रेरित हुआ नरेंद्र सिंह नेगी जी के ग्रुप में, मेरे को कुछ वर्षों तक काम करने का मौका रहा। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ मैंने सह गायन किया कई वर्षों तक। और उस प्रेरणा के साथ साथ मुझे मंच मिलता गया तो मैं पहाड़ी संगीत में भी काम करने लगा। और फिर मैंने अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्रीनगर में खोला, सुर सागर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और मैं कई लोगों के गीत रिकॉर्ड करता था और साथ साथ अपने गीत भी रिकॉर्ड करता था। उन्हीं में से एक बार मैंने एक गीत गढ़वाली कोलावरीडी गाया था। कोलावरीडी जब वैसे पॉपुलर हुआ था जी, तो मैंने उसे गढ़वाली में, हमारे एक मित्र हैं अनिल चंदोला जी, वो भी पत्रकार हैं, तो उन्होंने, वो मेरे पास गिटार सीखने आते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस गीत को आप गढ़वाली में कर लीजिए। अब जैसे कि सभी मान लेते हैं, मैं भी, वो क्योंकि पत्रकार थे तो मेरे पे थोड़ा था कि यार भाई को खुश रखना है, तो मैंने वो गीत गढ़वाली में गा दिया जी। वो गीत, उससे पहले मैं अनुराधा पौडवाल जी कैसे गाया, जरा थोड़ा सा दो लाइन जरा एक बार तमाम लोग ताली बजा के वो काफी पॉपुलर हुआ था उस समय, क्योंकि उसमें कुछ पंच लाइन ऐसी थी जो कि पहाड़ियों को एक कर रही थी। यार ये उस समय की बात है जब 2G नेट चलता था और बहुत मुश्किल से गीत हम अपलोड के लिए लगाते थे रात को, तो सुबह जाके अपलोड हो पाता था। तो वैसा था वो। कफुलू झंगोरू और खांदा बाड़ी, सबसे भला छा हम छा पहाड़ी। कफुलू झंगोरू और खांदा बाड़ी, सबसे भला छा हम छा पहाड़ी। तो सबसे भला और हम पहाड़ी हैं, तो ये लाइन लोगों को पसंद आए, तो लोगों ने पसंद किया गीत। उससे पहले मैं अनुराधा पौडवाल जी के साथ भजन के एल्बम निकाल चुका था हिंदी में, और राजा हसन सारेगामापा वाले जो हैं हमारे सिंगर, उनके साथ में एक सूफी एल्बम निकाल चुका था। लेकिन लोग पहचान नहीं रहे थे, लोग अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रहा था। उस समय कैसेट रिलीज कराना बहुत मुश्किल होता था जी। आज के दौर में तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हिंदी में मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदी में लोग बड़ा जगह से इतनी पॉपुलैरिटी हो नहीं पाती। लेकिन पहाड़ी में लोगों ने बहुत झट से स्वीकार किया और मुझे लगा कि मुझे पहाड़ी संगीत में करना चाहिए। उसके बाद ये जो जागर आपने गाया, जो हिट हुआ, ये जागर कैसे, मतलब कहाँ से ख्याल आया और ये उम्मीद था कि ये हिट हो जाएगा? कैसे, मतलब लोगों में कैसे लोकप्रिय हो गया ये सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है? ये सोशल मीडिया का रोल है। और गीत में मैं महसूस करता हूं कि उस गीत को आज 8 साल हो चुके हैं। उस गीत ने बहुत सारे कारनामे अपने इस लाइफ में किए हैं, जैसा कि तेलंगाना में
उस गीत की धुन को लेके उनका एक राइजिंग डे का गीत है जो कि उस गीत की धुन पे है, चैतवली की धुन पे, तेलंगाना में। हमारा मतलब एक बहुत सौभाग्य की बात रही और उस गीत की वजह से मुझे भी देश विदेशों में जाने का मौका मिला। वो गीत की वजह से आज तक मुझे 8 साल हो गए और निरंतर मैं काम करता जा रहा हूँ। उस गीत की एक ताकत थी, उस गीत की धुन में एक कमाल है। वो लोक संगीत का जो कमाल है उसकी धुन में है। तो इंतजार, मुझे कह रहे हैं कि इंतजार मत कराइए, सुनवाई दीजिए फिर आप। तो चैत की चैतवाली आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। छोरी उड़ने डुए गया रे चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाल्या। शिव जी का बागवान सच्ची फूल फुल्या छना, आ फूल फुल्या छना, आ फूल फुल्या छना। बल हाथ मधर्यूं चतेरो रेशमी। इस गीत की खासियत है कि हमारी ऑडियंस को भी ये गीत याद होगा जी। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत है, अगर मैं यहाँ से गाऊंगा तो हमारे सुधीर जी हैं, दीप्ति जी बैठी हैं और पूरी जी भी हैं, तो सभी को गीत याद है कि हाथ मधर्यूं चतेरो। थोड़ा आगे लाइन बता दीजिए क्या है। सची मुंड मधर्यूं चतेरो, बल रेशमी रुमालन भाऊरा कैली, पोथला उडेली, पोथला उडेल्या। बल रेशमी रुमालन भाऊरा कैली, पोथला उडेली, पोथला उडेल्या। तो न्यूज 18 के मंच पे मैं उन लोगों को भी याद करना चाहूंगा जिन लोगों से, जिस परंपरा से, लोक परंपरा से ये गीत मुझ तक आया। हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा जिन्होंने कभी चैतवाली गाई होगी, उनके द्वारा ये गीत, ये लोक संस्कृति का गीत है। वैसे लोक संस्कृति का जागर है ये गीत। हमारे उससे पहले केशव अनुरागी जी जो कि नजीबाबाद में डायरेक्टर रहे, उन्होंने इस गीत को गाया। ये रिकॉर्ड हुआ, मतलब एज ए रिकॉर्ड उनके द्वारा हुआ है। तो ये लोक संगीत से उसके बाद स्वर्गीय चंद्र सिंह राही, जिनका आप पुआ बागारे सुनते हैं, और उनका बहुत आशीर्वाद मेरे जीवन में रहा है, स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी का। मैं ब्लेस्ड हूं उनकी वजह से। और ये गीत उनकी कैसेट में मैंने बहुत बचपन में सुना था, और जब मैं गीत फ्यूजन कर रहा था कई पहाड़ी गीतों को, तो उसमें जब ये गीत फ्यूजन किया गया, इसमें गुंजन डंगवाल जी ने बहुत शानदार संगीत दिया, तो ये गीत आज तक आप लोग सुनने, याद करने, बिल्कुल प्यार करते हैं। अमित जी, लेकिन पहाड़ी गीतों की जब बात होती है या कहा जाए कि देवभूमि में जिस तरीके से इससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो संगीत के क्षेत्र में, अब वो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो डिमांडिंग फैक्टर बन जाता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये अलग अलग स्टाइल के सॉन्ग्स हैं, या फिर उसमें जो स्टाइल कल्चर है वो अडॉप्ट धीरे धीरे कुछ होता है और बदलते बदलते किसी और ओर चला जाता है। अमित सागर को लगता है कि जब आप सभ्यता की बात कर रहे हैं, शालीनता की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, या संगीत के जरिए वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इन सब चीजों का तो कोई रोल नहीं रहता। हमारे यहाँ अभी कई नवोदित कलाकार मेरे बाद के भी प्रयास कर रहे हैं लोक संगीत में। ये एक बहुत शानदार बात है। हिंदी भी गा रहे हैं, बॉलीवुड गा रहे हैं, सब कुछ गा रहे हैं, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि हमारे यहाँ से एक गीत निकला अभी, चैत की चैतवाली है, फ्यों लड़िया है, ये गीत देश विदेशों में लोग सुनते हैं, इन पे बहुत इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, और नई पीढ़ी इस पे प्रेरित होके पहाड़ी संगीत में काफी काम कर रही है अभी। आपको लगता है कि जो युवा हैं उनको सही मार्गदर्शन जब मिलता है, सरकार की तरफ से जो उचित संसाधन है उनको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं संगीत के क्षेत्र में भी उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान बनाता है, और बहुत सारे लोगों ने अब देश दुनिया में अपनी पहचान बना भी ली है। जी बिल्कुल। और बच्चे, अभी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ, पौड़ी में पौड़ी भातखंडे संगीत विद्यालय है, जहाँ के लोग संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारे श्रीनगर में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में संगीत का एक डिपार्टमेंट है पूर्ण रूप से। और लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए अभी फोक डिपार्टमेंट, म्यूजिकल डिपार्टमेंट बहुत सारे सरकार द्वारा खोले गए हैं, जिसमें कभी प्रयास जारी है। मुझे लगता है इसमें और प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के माध्यम बहुत से। सारे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में बाबा केदार के दर्शन करने, बद्रीनाथ के दर्शन करने, अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों में दर्शन करने के लिए, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे माँ धारी देवी का मंदिर भी है, तो वहां दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कि जो चले आते हैं भक्ति में, अमित सागर क्या सुनाने जा रहे हैं? एक हमारी माँ धारी के बगल में हम रहते हैं, तो माँ धारी का एक भजन मैं सुनाना चाहूंगा। एक पहाड़ी भजन है, और ये
दीप्ति जी को मैं डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनसे आपने फरमाइश की थी इस भजन की जी। और उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर लिया था, तो मैं उनकी तरफ से ये गीत गा रहा हूँ। आवाज मेरी है लेकिन भाव उनके हैं। आवा भगतों दर्शन करी ल्या, आवा भगतों दर्शन करी ल्या, माँ की जात राजाणी चा, आवा भगतों दर्शन करी ल्या, धारी जात राजाणी चा, पहली जात राजाली हरि जी का द्वार, हरि जी का द्वार, दूसरी जात राजाली धौली द्यो प्रयाग, धौली द्यो प्रयाग, माँ का भगतों, माँ का भगतों स्नान करी ल्या, ओ माँ का भगतों स्नान करी ल्या, माँ की जात राजाणी चा, आवा भगतों दर्शन करी ल्या, धारी जात राजाणी चा। तो माँ धारी का ही भजन। एक और भजन माँ धारी के लिए तो आपने सुना दिया, लेकिन बद्री केदार के लिए जो तमाम भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, जो सड़कों पर तमाम जगहों पर कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आए हैं दर्शन करने, बोलो बाबा केदार की जय। तो हमारे चैत की चैतवाली में एक गीत एक लाइन आती है, मैं इसे बद्री केदार को जोड़ते चलता हूँ। ये गीत देखिए, इस गीत की फिर से मैं बता रहा हूँ कि लोगों को याद है ये गीत। ये मेरी जिंदगी की एक बहुत खुशी की बात है कि मेरे को मौका मिला पितरों के आशीर्वाद से कि इस गीत को मैं अपनी आवाज दे पाया। आज लोगों को याद है कि बल पहले की फुलमाला तो ये बद्री चढ़नी है पहले की फुलमाला, पहले की फुलमाला तू बोल बाबा बद्री विशाल की, बल दूसरी फुलमाला तू बोल बाबा केदार की, बल पहले की फुलमाला तू बद्री चढ़ले, दूसरी फुलमाला तू केदार चढ़ले, छोरी बल पहले की फुलमाला तू बद्री चढ़ले, दूसरी फुलमाला तू केदार चढ़ले, तीसरी फुलमाला हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार नहीं ल्या, बल तीसरी फुलमाला हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेल्या, छोरी। अमित जी, कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के पानी पहाड़ के काम नहीं आता, लेकिन आप पहाड़ के लिए काम आ रहे हैं लगातार, इसके लिए आपको बधाई भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं पहाड़ के युवाओं की, ये जोश भरने का काम अमित सागर कैसे करते हैं? एक गाना पहाड़ के युवाओं के लिए, पहाड़ के युवाओं के लिए जो एक जोश गीत मैं भर दे गाना पहाड़ के युवाओं में। एक मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं कई वर्षों से गढ़वाली गजलों पे काम कर रहा हूं और ये बहुत सौभाग्य की बात रही कि हमारे उत्तराखंड की शान, भारत की शान जुबिन नौटियाल साहब ने एक गढ़वाली गीत गाया और वो गीत मेरे द्वारा लिखा गया और मेरी कंपोजिशन है, सुबह तेरी यादों मां। तो मैं आज के युवाओं के लिए एक गीत डेडिकेट कर रहा हूं और बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आभार है मेरी ओर से जुबिन नौटियाल साहब के लिए कि उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे वो सिंगर है लेकिन उन्होंने अपने पहाड़ी गीत को गाया, तो बहुत खूबसूरत वो गीत गाया, आप भी सुनिए। बिल्कुल। सुबह तेरी यादों मां, सुबह तेरी यादों मां, धक धक कर दो दिल ख्यालों मां, मेरो धक धक कर दो दिल ख्यालों मां, आँखों आँखों न क्या जादू करीगे, मिठी मिठी छुयूं न मेरो दिल धड़केगे, मिठी मिठी तेरी बातों मां, मिठी मिठी तेरी बातों मां, निंद उड़ी जांदी मेरी रातियों मां, सुबह तेरी यादों मां, धक धक कर दो दिल ख्यालों मां। अमित, मैं चाहूंगा गिटार यहाँ पर रखा हुआ है, माइक में पकड़ लेता हूँ, आप एक गिटार पे एक बढ़िया सा एक गाना और जो गुनगुना दीजिए ताकि जो है इस गिटार को आप जी 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 बिल्कुल। जैसे कि अभी हमारे भाई सुधीर जोशी जी बैठे हैं और उन्होंने फरमाइश की कि एक
हिंदी की फरमाइश कर रहे हैं। वैसे मैं हिंदी गाने से परहेज रखता हूँ क्योंकि लोग नाराज होते हैं कि यार हिंदी हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन लोग कभी गढ़वाली में दिल बसता है। बिल्कुल। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन कई लोग उसमें नाराज होते हैं कि यार आप पहाड़ी गायक है तो आप हिंदी क्यों गा रहे हैं। तो उन लोगों से बाद अब माफी मांग के और सुधीर जोशी जी के लिए, दीप्ति रावत जी के लिए चलिए, शुरू पुरानी करिए। एक गजल। मैं खुद ही पकड़ेगा, आप थोड़ा सा पकड़ लीजिए पर। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, क्यों पीस रहे ओ मेहंदी। खून हाजिर है मेरा हथेली पे लगाने के लिए। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो। इश्क बहुत बड़ा सरदर्द है और जिसने किया उसे मालूम है, और मुझे लगता है सभी ने किया आपने है। भी किया है। अरे बिल्कुल सभी ने किया है। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। अब वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। आए बंठन के कब्र पर वो मेरी कब्र देखी मेरी, तो वो कहने लगे आज इसकी इतनी तो तरक्की हुई। और ये शेर स्पेशल न्यूज 18 के लिए आपके क्या लिए। बात है, न्यूज 18 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि आज इसकी कब्र पे देखना है तो कह रहा है आशिक, आज इसकी इतनी तो तरक्की हुई। महबूबा कह रही है आशिक के लिए कि सुबह घर ने अच्छा सा घर ले लिया। आप माशूक क्या हो गए, आप माशूक क्या हो गए, आप माशूक क्या हो गए, आप माशूक क्या हो गए। आशिकों के खुदा हो गए, आशिकों के खुदा हो गए। लेकिन मेरे जो पहाड़ी जो नाराज होंगे उनके लिए मैं एक लाइन इसी में गढ़वाली सुना रहा हूँ, गढ़वाली गजल हमारे गणेश वीरान जी की। झर झुरे की, झर झुरे की, मीठे तेरी याद आंदा। जल मुकुड़ी तेरी, जल मुकुड़ी तेरी, मीठे बहुत ही सतांदा। झर झुरे की, म प ध धनी प, म प सा धनी प म प ग, मारे सारे नि सा धनी प म प सा। गिल्ली दतुड़ी चमकदा चमचम, गिल्ली दतुड़ी चमकदा चमचम। खिल खिल के ही टोणो, क्या ही टोणो ठुम ठुम ठुम, ही टोणो तेरो ठुम, ही टोणो तेरो। मेरी नींद बिरड़े चांदा, झर झुरे की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू। तुम माइक आप पकड़ लीजिए और मैं चाहूंगा कि तमाम लोग जो हमारे साथ में हैं वो सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इसी तरह से इस महफिल को चमकाते रहें। अमित सागर जी, मैं चाहूंगा कि हम लोग बैठ जाएं और क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में हम लोग जो है पहाड़ की बात लगातार हम लोग कर ही रहे हैं, कलाकारों की बात भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। बस ये बताइए कि मन क्या चाहता है? मन पहाड़ में बसने का चाहता है, पहाड़ में रचने को चाहता है, या पहाड़ से निकलने को चाहता है? मैं अपने मन की सच्ची बात आपसे कहूं, आपको ताज्जुब होगा। ये कार्यक्रम श्रीनगर में हो रहा है और मेरा घर यहां से ज्यादा मेरे ख्याल से 1 मिनट की दूरी पर है। क्या बात है। मैं आज भी श्रीनगर में हूं और
क्योंकि मेरा दिल बसता है यहाँ पे। ये मेरे सभी प्यारे भाई यहीं पे हैं और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज भी श्रीनगर में हूँ। और बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं श्रीनगर में ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ क्या बात है। पहाड़ों में रहना। मैं जाता हूँ शहरों में और अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में दिल फिर इधर ही आने को करता है। जैसे कि कई बार विदेशों में हम लोग चले जाते हैं तो खा लेते हैं कुछ थाई फूड वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में भात दाल का ही मन करता है। क्या बात है। मड़ुए की रोटी, मंडुए की रोटी। उसका अपना अलग आनंद। मैं अंदर से अपने आप को ठेठ पहाड़ी समझता हूं, इसलिए पहाड़ों में रहना पसंद करता हूँ। गर्व है। बहुत गर्व है। क्या कहेंगे। ये जन्म इस देवभूमि उत्तराखंड में मिला और मैं हृदय से अंदर से बात कह रहा हूँ बिल्कुल, और हर जन्म में चाहूंगा कि मेरा जन्म इस देवभूमि हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित सागर जी। मैं और तमाम लोगों को चाहूंगा आप सब लोग मंच पर आ जाएं जरा हमारे साथ। अमित सागर एक सॉन्ग सुनाएंगे जिसमें आप सब लोगों की भागीदारी हम चाहते हैं। आप सब लोग मंच पे आ जाएं जरा ऊपर, सब लोग जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम यहाँ पर इसमें मंच पर उन तमाम लोगों के बीच में अमित सागर आप एक गाना सुनाइएगा जिसमें ये तमाम लोग भी जो हमारे साथ हैं मौजूद रहेंगे और उसमें पहाड़ आज उत्तराखंड के जान जाए कि राइजिंग पौड़ी यहां पर हुआ है और इसके जरिए हमने यहां पर आवाज बुलंद की है इस प्रदेश की, उत्तराखंड की तमाम लोगों के बीच में। कैसे आप इसको, कौन सा गाना सुनाएंगे आप। मैं उत्तराखंड का एक बहुत आइए तमाम प्रसिद्ध लोग, गीत आपको सुनाता हूँ। तमाम लोग जो है आ जाएं ऊपर ताकि उनके जरिए हम, सर आप भी आइए, ताकि हम यहां पर उसको समझ सकें कि कैसे यहां पर अमित सागर जो है। दीप्ति जी मैं चाहूंगा आप भी मंच पर ऊपर आएं तो, और 2 मिनट में अमित सागर यहां पर ऐसा अलग यहां से जगा दें जिसकी आवाज दूर दूर तक, वैभव जिसकी दूर दूर तक अलग यहां पर जगे। दीप्ति जी आइए और तमाम लोग यहां पर आए ताकि उससे हम यहां से हुंकार भर सकें कि किस तरीके से। अमित जी को तो आइए आइए। थैंक यू। सी बजाना भाई। और जैसे कि मैंने कहा शास्त्रीय संगीत की हमारी शिक्षा रही मेरी, तो एक बार हमारे यहाँ बहुत बड़े कोई उस्ताद आए तो वो गाने लगे, बैठक थी तो हमारे एक बड़े गुरु थे, उन्होंने कहा कि यार मजा नहीं आया। उनका मजा क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कुछ ऐसा गाओ जिसे सब गा सकें। तो मैं भी आप लोगों को एक ऐसा गीत सुना रहा हूँ जिसे कि हम सभी लोग गा सकेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे मंच पे भी और सामने भी जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमित सागर इज ऑन तो फायर। सभी गाइए उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोकगीत। सभी गुनगुनाएंगे। बेडुपाको बाड़मासा, बेडुपाको बारमासा, नारणा 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 कफल पाकु चैता मेरी चैला, नारणा कफल पाकु चैता मेरी। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नारणा 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 कफल पाकु चैता मेरी छैला, नारणा कफल पाकु चैता मेरी छैला। आफू खानी पान सुपारी, आफू खानी पान सुपारी, आफू खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, नारणा 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 मैं के दिन बीड़ी मेरी छैला, नारणा मैं के दिन बीड़ी मेरी छैला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नारणा 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 कफल पाकु चैता मेरी छैला, नारणा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राइजिंग पौड़ी पे इस मंच पर बहुत ही शानदार तरीके से आपने कहा। तमाम लोगों की मौजूदगी और तालियों की गड़गड़ाहट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, हमारे इस कार्यक्रम के समय निकालने के लिए। और पहाड़ की आवाज को देश दुनिया तक इसी तरीके से आप बुलंद करते रहिए और अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहिए।